स्पेशल डिमांड पे आज की वीडियो का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे फॉलोअर्स के कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि उन्होंने स्पेशल डिमांड की है कि मैम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे वीडियो शेयर करो, इसीलिए स्पेशल आज मैंने पहले टेंसेस का टॉपिक थोड़ा सा पॉज देके ये वीडियो इंट्रोड्यूस की है। टेंसेस का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के टॉपिक के साथ। जैसे कि आप जानते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच या फिर हम इसे नरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है? यहाँ पे दो पर्सन हैं, ये दो फ्रेंड हैं। ये इसका नाम है राम और इसका नाम है श्याम। ये दो फ्रेंड्स हैं आपस में और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं। अब जब राम और श्याम आपस में डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो जो भी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो भी एक दूसरे को बोल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रहा है। अब मान लो राम ने श्याम को कुछ कहा, राम ने श्याम को कुछ कहा। क्या कहा? राम ने श्याम को कहा कि मैंने एक न्यू कार ली है। राम ने श्याम को कहा कि मैंने एक न्यू कार ली है। अब श्याम ने कहा ठीक है भाई। अब श्याम अपने घर गया, श्याम अपने घर गया, ये श्याम है, ये अपने घर गया और श्याम ने बात अपने फादर को बताई। ये है श्याम के फादर, ये श्याम के फादर हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, एक बार दोबारा बता रही हूँ आपको। राम ने श्याम से कहा कि मैंने एक न्यू कार ली। यहाँ पे राम और श्याम के बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। अब जो राम ने श्याम को जो बात कही, श्याम ने जाके अपने पापा को वो बात कही। अब अगर श्याम अपने पापा को वो बताएगा कि राम ने एक न्यू कार ली है, तो श्याम कैसे बताएगा? क्या श्याम ये बोलेगा कि मैंने एक न्यू कार ली है? इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि श्याम ने न्यू कार खरीदी है। नहीं, जब श्याम अपने पापा को राम की कही हुई बात बताएगा तो शब्दों में कुछ चेंज हो जाएगा, वर्ड्स में कुछ चेंज हो जाएगा। जब श्याम अपने पापा को बताएगा तो वो ये कहेगा कि उसने एक न्यू कार ली है, उसने एक न्यू कार ली है। या फिर राम ने एक न्यू कार ली है, कुछ भी बोल सकता है वो। तो यहाँ पे देखिए, जब 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रहा है इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, और जब किसी की कही हुई बात किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर की जा रही है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। और जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोनाउंस भी चेंज हो जाते हैं और टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें सेंटेंस में हमने जो भी एग्जाम्पल आपको मैंने डायग्राम से समझाया था, मैंने उसका सेंटेंस लिखा है। राम सेड टू श्याम, I have purchased a new car. राम ने श्याम से कहा कि मैंने एक न्यू कार खरीदी है। अब यहाँ पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। जो भी स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होगी, जैसे ये इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं, जो भी स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि बात वही कही गई है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में दी गई है। तो जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है, इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच।
इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले वाला जो भी सेंटेंस है, राम सेड टू श्याम, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। इतना समझ में आ गया दोस्तों। जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया होगा उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास से पहले जो भी सेंटेंस होगा दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। अब हमें सबसे पहले जब भी हमें क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके स्कूल के एग्जाम में, जो मेनली रिपोर्टेड स्पीच पे क्वेश्चन आते हैं वो क्या आता है कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ आपको डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन दिया होता है और उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम बाद में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बता रही हूँ जिसे आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले आपको जब भी ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को ढूंढेंगे। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेड टू श्याम। रिपोर्टिंग वर्ब को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। सबसे बड़ा क्वेश्चन इधर ये है कि आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन है या फिर नहीं है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, राम सेड टू श्याम। यहाँ पे राम ने बोला तो राम तो सब्जेक्ट हो गया, किसको बोला, श्याम को बोला, तो श्याम क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट। यहाँ सिर्फ इतना भी सेंटेंस हो सकता था, राम सेड आई हैव परचेज्ड अ न्यू कार। अगर यहाँ पे श्याम नहीं गिवन होता तो ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होता उस सेंटेंस में, पर यहाँ मेंशन है कि राम ने ये वाक्य किसको बोला है, श्याम को बोला है, तो दैट मीन्स इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। जिस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट भी दिया हुआ होगा और ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ होगा, और अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगी, ये भी आपको पॉइंट नोट करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में है। दो ही टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है, या तो पास्ट टेंस में या फिर प्रेजेंट टेंस में। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है या नहीं, और रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। यहाँ जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें सब्जेक्ट भी गिवन है, ऑब्जेक्ट भी गिवन है, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, मतलब पास्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ होगा तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में। सेड टू विल कन्वर्टेड इनटू टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके क्या आ जाएगा, दैट। इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके क्या आ जाएगा, दैट। बट अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, राम सेज टू श्याम। अब यहाँ पे सेज है, सेज है मतलब प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों गिवन है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, तब सेज टू की जगह हो जाएगा टेल या फिर टेल्स। जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे टेल या फिर टेल्स। इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट गिवन ना हो। अब ये सेंटेंस देखेंगे, राम सेड आई हैव परचेज्ड अ न्यू कार। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेड, और ये जो सेड है ये पास्ट टेंस में है, राम सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। राम ने कहा मैंने एक न्यू कार खरीदी है, बट किससे कहा ये मेंशन नहीं है। जहां पे सिर्फ सब्जेक्ट गिवन होगा, सिर्फ सब्जेक्ट गिवन होगा, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा,
ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होगा वहां पे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास हटा के सेड के साथ दैट लग जाएगा, दैट। वहां पे हम टेल्स या फिर टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा। अगर यहाँ पे सेड की जगह सेज होता तो सेज का सेज ही रहेगा और उसके साथ भी सिर्फ दैट लग जाता, तब टेल, टेल्स या टोल्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों कल आप इसको रिवाइज करेंगे और कल की वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि हमें रिपोर्टेड स्पीच को कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो कुछ रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो प्लीज़ कल की वीडियो मिस ना करिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।